माता दी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है कि हम अपने संकटों का, अपने कष्टों का निवारण के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें, ऐसा कौन सा दिन ढूंढे, ऐसे कौन से देव से प्रार्थना करें कि वो हमारे संकटों को, कष्टों को तुरंत हर ले। तो आज हम वीर हनुमान जी, हम सभी को पता है कि हनुमान जयंती आ रही है। 12 अप्रैल को ये जयंती मना रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्रारंभ है वो 3:20 AM से हो रहा है। तो इसी दिन ये जयंती मनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस दिन शनिवार है, तो हनुमान जी के 2 विशेष दिन है। वैसे तो सभी उनके दिन है, मंगलवार और शनिवार विशेष है। और हम सभी को ये भी पता है, मैं बताती रहती हूँ कि भगवान शनि भी कहते हैं कि जो वीर हनुमान जी की आराधना करता है, ये वरदान, ये उन्होंने अपना जो वचन दिया हुआ है कि जो आपकी आराधना करेगा उसके ऊपर कभी मैं अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। तो आज का दिन जो है वो शनिवार है, और इसके साथ शनि की कृपा भी मिलेगी हमें, और हनुमान जी की विशेष कृपा मिलेगी अगर हम आज के दिन विशेष उपाय करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो उपाय तो अलग बात है कि हमें कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हम उपाय करते हैं। जनरली तौर पर मैं आपको बताऊं कि आज के दिन आपने व्यर्थ नहीं जाने देना, क्योंकि आज वो दिन है जिस पर हनुमान जी विशेष अपनी कृपा बनाते चले जाएंगे। आपने सिर्फ उनको स्मरण करना है और दिल से, भाव से स्मरण करना है। ये नहीं कि हनुमान जयंती है, हमें उपाय बताए थे, हमने वो करने नहीं। आप जब सुबह उठो, आप जब सुबह उठते हो तो उठते सार जब आप बेड से नीचे कदम रखोगे तो आपने हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम करना है, और आपने कहना है कि हे वीर हनुमान, हे अंजनी के लाल, हे रामदूत, हे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप दुष्टों को मारने वाले हैं और हमारे भय को हरने वाले हैं। हम पर आप विशेष कृपा करें। आज हम आपको स्मरण करते हैं और हमारे ऊपर इतनी कृपा बनी रहे कि हम आपको सदैव ही स्मरण करते रहें। आपने ये प्रार्थना करके, आंख जोड़कर प्रार्थना करके, फिर आपने अपना राइट पैर नीचे उतारना है, ठीक है। उसके बाद जय हनुमान, वीर हनुमान आपने करते जाना है। सबसे पहले प्रथम आपने स्नान करना है। आज के दिन आपने ब्लैक कपड़े नहीं धारण करने, कोशिश करो कि रेड कपड़े पहने जाएं, नहीं तो रेड कलर का रुमाल आपकी जेब में जरूर होना चाहिए। और आपने सुंदरकांड का पाठ अगर संभव हो सकता है तो अपने घर में अवश्य कराएं। अगर नहीं तो आप, अब आजकल सभी घरों में वूफर वगैरह है, तो आप वहां पर अपना ये सुंदरकांड का पाठ चला सकते हैं। पर इसके लिए एक शर्त है कि आप सभी सदस्य, जो घर के सदस्य हैं, सभी ने नहा धोकर फिर इस पाठ को चाहे श्रवण करना है, पर वो फिर शुद्ध भाव से श्रवण करना है। और आपने लाल कपड़े मैंने आपको बताए हैं, लाल चौकी पर वीर हनुमान जी को विराजमान करना है। अगर आपके घर में प्रारूप है, अगर आप डेली पूजा करते हो, फिर तो बात ही अलग है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपने उनको विराजमान करके चमेली के तेल का दीपक जगाना है, उसमें 2 लौंग डालनी है। और हनुमान जी को चूरमे का प्रसाद बहुत पसंद है, आपने घर में चूरमे का भोग लगाना है। या जो मीठी रोटियां होती हैं, तो उस मीठी रोटी का, जिसे मन्नी कह देते हैं, गुड़ के द्वारा जो रोटी बनाई जाती है उसे मन्नी कहते हैं। देसी घी में उसे दोनों तरफ से पकाया जाता है। तो आपने भोग लगाकर वहीं बैठकर हनुमान चालीसे का पाठ करना है। जितना हो सके उतना आप पाठ कीजिए, और प्रार्थना आप हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हे वीर हनुमान, हे, सबसे प्रथम आपने भगवान श्री राम की आराधना जरूर करनी है। गणपति जी की तो आप सभी को पता है, गणपति जी को तो मनाकर फिर ही हम आगे पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं। और फिर आपने अपना कार्य करके फिर आपने जो भी आपके निकट मंदिर है वहां पर आपने अवश्य जाना है, और लाल गुलाबों के फूल की माला उन्हें अवश्य अर्पित करनी है। ये हमारा रूटीन का है। चाहे कोई आपके ऊपर, कोई आपको लगता है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, वैसे आजकल ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जो हर तरह से संपन्न हो। चलो मान भी लेते हैं, कई ऐसे होता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो भी आपने ये करना ही करना है। आपके ऊपर
जो आपको 4 गुना मिल रहा है वो 10 गुना हो जाएगा। और जिनको प्रॉब्लम है उन्होंने तो ये करना ही करना है और अपने लिए आशीर्वाद मांगना है। अब मैं कुछ उपाय बताती हूँ। जो रोग से ग्रस्त है उनके लिए आपने क्या करना है, आज के दिन आपने उड़द की दाल या तो 250 ग्राम या 1.25 किलो, जैसे आपका सामर्थ्य हो वैसे लेकर आपने माथे से लगाकर, और उसके साथ आपने चमेली का तेल लेकर जाना है, और जो 2 लौंग है वो लेकर जानी है, और हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांधकर आपने अर्पित करनी है। और आपने प्रार्थना करनी है कि हे वीर हनुमान, मेरा जो रोग है उसको दूर करो। जैसे आपको मेडिसिन नहीं लग रही, आप परेशान हो, तो वो दवाई आपकी कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से आपका वो रोग है जो वो हरण हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसके साथ वही सामने बैठकर 40 का पाठ करना है कम से कम 5 बार। और दीपक आपने पहले साक्षी बना लेना है, दीपक जगाकर उसमें 2 लौंग डालकर श्रद्धा से पाठ करना है। अगर आपकी श्रद्धा हो फिर तो जाना, अदरवाइज जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा उपाय, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिस कार्य में हाथ डालते हो आपका वही कार्य उलझ जाता है, उसके लिए एक विशेष उपाय आपने क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, उसे अच्छी तरह गंगा जल से धोकर उसके ऊपर श्री राम लिखना है, और उसके ऊपर आपने 2 लड्डू मोतीचूर के रख के चांदी के वर्क से उसे लपेट देना है। उसके ऊपर 2 लौंग रखनी है आपने, और उसके ऊपर आपने एक सुपारी रखकर और वीर हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमते, आप हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। आपकी जो प्रॉब्लम है आप बोलकर उन्हें समर्पण कर दें, और इसके साथ वहीं पर दीपक जगाकर उसमें 2 लौंग डालकर आप वहीं बैठकर 5 पाठ करने हैं आपको। 5 पाठ करके आपने प्रार्थना करके घर को आ जाना है, और सारा दिन आपके मन में भगवान वीर हनुमान का, श्री राम का स्मरण होना चाहिए। और शाम को आपने 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में फिर जाना है। क्या लेकर जाना है, 2 मीठे पान लेकर जाने हैं, और आपने जाकर वही चमेली के तेल का दीपक जगाना है, वैसे ही 2 लौंग फिर डालनी है, और दोनों पान हनुमान जी को चढ़ाकर एक पान स्वयं ले लेना है, और आपने वहीं पर प्रार्थना करके अपने मुंह में पान डालकर फिर आपने जो हनुमान चालीसे के 2 पाठ रहे हैं वो पाठ आपने बैठ के वहां पर करने हैं, और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे सारे बिगड़े कार्य जो हैं वो समझ जाए। और जिनको लगता है कि हमारे ऊपर पितर दोष है या हमारे ऊपर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी है, कोई कार्य ना बनने के लिए आपको मैं 2-3 उपाय बता देती हूँ, जो आपको सही लगे वो करे। अगर आप सभी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पीपल के 11 पत्ते लेने हैं। शनिवार को पीपल के पत्ते नहीं तोड़ने आपने, वैसे आज ही शुक्रवार को ही आप अगर पीपल के पत्ते घर पर लाके रख लो तो उसके ऊपर गंगा जल का छींटा डाल के करके फिर आपने श्री राम लिखना है सभी पत्तों के ऊपर, और लाल मोली से बांधकर आपने हनुमान जी के गले में पहना देना है। और अगर हो सके तो 2 या 5 फूल आपने गुलाब के लेकर जाने हैं, और एक गुलाब के ऊपर आपने कपूर रखकर हनुमान जी की आरती करनी है। वही बैठकर, आरती बाद में करनी है, वही बैठकर आपने कम से कम 5 बार हनुमान चालीसे का पाठ करना है। बहुत आपको परमात्मा की, श्री राम की बहुत कृपा मिलेगी। और आपने एक और कार्य करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर भगवान शनि की भी कृपा रहे और वीर हनुमान जी की भी कृपा रहे और भगवान श्री राम की भी कृपा रहे, तो आपने शुक्रवार को रात को चने भिगोकर रख लेने हैं। जैसे हम नवरात्रों में कंजक पूजन में, कन्या पूजन में बनाते हैं, वैसे ही चने सुबह बनाकर और उसके साथ बूंदी का प्रसाद ले जाकर वो हनुमान जी को अर्पित करें, और वो प्रसाद वहीं दे आए, खुद भी ले लें पर वहीं दे दें। जितने जनों में वो वितरित होगा उतनी ही आप पर कृपा होगी। तो हम सभी ने हनुमान जयंती पर कुछ ऐसे उपाय करके भगवान वीर हनुमान जी की विशेष कृपा का आनंद लेना है। और आपको हनुमान जयंती की विशेष बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ लास्ट उपाय आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि आपके दुश्मनों से, आपके शत्रुओं से आपका छुटकारा हो, आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आपने चांदी की, या तो चांदी की अगर नहीं सामर्थ्य है तो आटे की ही आप एक गदा बनाएं। गदा के ऊपर चमेली का जो तेल है उसे पूरा लपेट लें,
और उसके ऊपर हल्की सी मोली बांधकर वो सुबह बना ले, और थोड़ी सी वो ऐसी हो जाएगी जैसे सूख जाती है। जब वो हो जाए तो फिर वो गदा आपने चढ़ा कर आनी है, अगर नहीं तो गदा आजकल बाजार में मिल जाती है। और हनुमान जी को कहना है कि हनुमान जी अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये गदा मैं आपको चढ़ा रहा हूँ, आपने ही देखना है। जो मुझसे द्वेष करते हैं, जो मेरे शत्रु हैं, उनको आपने ही देखना है। मैं नाम भी नहीं ले सकता कि कौन मुझे परेशान कर रहा है, सब कुछ आपके अर्पण है, अब मैंने कुछ नहीं करना। आप समर्पण करके देखो, आप देखना आपके शत्रु दिन ब दिन कमजोर होने लग जाएंगे और आपके ऊपर विशेष कृपा मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बार फिर आपको हनुमान जयंती पर विशेष शुभकामनाएं और विशेष आशीर्वाद। इसी के साथ जय माता।